ये जो आत्मबल है सन्यासी का, आज मैं आपको बताऊं कि जब जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए गोलमेज सम्मेलन में बापू गए, तो वो जॉर्ज पंचम आज का कोई राजा नहीं, उस समय का राजा जब 2/3 नक्शा अंग्रेजों के हाथ में था, जब इच्छा ही आज्ञा थी, चाहते तो 2 मिनट में बंद कर देते। जॉर्ज पंचम के सेक्रेटरी ने लिखकर भेजा कि ड्रेस कोड में आइएगा, सूट पैंट पहन के। लेकिन वो तो बापू, वो तो गांधी, राम पढ़ने वाला गांधी, रघुपति राघव राजा राम गाने वाला गांधी, अपनी एक धोती पहनी, लाठी ली और राजा के महल में। तो जॉर्ज पंचम ने देखकर कहा कि यू हैवंट क्लोथ्स, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। राम पढ़ने के बाद ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और आत्मदीप्ति आती होगी कि 33 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधि बनकर बापू ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा, हमारे कपड़े तो आपने पहन लिए महाराज, मैं कहां से पहन। ये हिम्मत, यह जो शक्ति है, ये जो हाथ जोड़कर रहने की शक्ति है, ये जो सभी ने अवज्ञा है राम की, जो वो समुद्र के सामने भी करते हैं, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब है बन। उस भय से पहले की जो भक्ति है, जो हाथ का जोड़ना है, जो संकल्पों को अपनी पुण्य वेदी पर खड़ा करना है, यही राम बनाता है। जो दूसरे की पीड़ा को पीना है। जटायु को अपनी गोदी में लिया राम ने, तो राम बिलक बिलक कर रोए। लेकिन मैं एक मराठी की कथा पढ़ रहा था, एक लोकगीत पढ़ रहा था, उसे गोदी में लेकर रोए, लेकिन राम की आंख में आंसू नहीं थे। तो चलते समय जटायु, जिन्हें पिता कहा, तात कहा, उस जटायु ने कहा कि आपको मेरे दिवंगत हो जाने का दुख है, मैं मानता हूं। और राम ने कहा आप चाहो तो मैं आपके शरीर को ठीक कर सकता हूं, इसी शरीर में रहो। जटायु ने कहा नहीं, मुझे जाना है अब, और मुझे सुरलोक जाना है, आपके धाम जाना है। तो राम की आंख में आंसू नहीं था। हमारी मराठी की एक कथा है, तो लक्ष्मण ने पूछा कि आप अगर इतने दुखी हैं तो आपकी आंख से एक भी आंसू क्यों नहीं निकला। उन्होंने कहा मेरे गोदी में मेरे पिता तुल्य गृद्धराज का शरीर है, जिसपे जगह जगह घाव लगे हुए हैं, और आंसू में नमक होता है। अगर एक भी आंसू गिरकर इन्हें चलते समय कष्ट पहुंचाए तो मैं पुत्र धर्म का पालन नहीं कर रहा। यह है ना। तो हाथ अगर जुड़कर रहते हैं, अपनी पंक्तियां सुना रहा हूं। हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मंगल भवन मंगल हारी सजहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपने 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 राम। मानव
मित्र के नाते, एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते, एक मैनेजमेंट गुरु के नाते अगर आप राम को डिस्कस करेंगे तो आप जितना भी मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं बड़े बड़े लोगों के, उससे ज्यादा सीख पाएंगे। आज तक के तमाम युवा श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि नर्सरी और केजी क्लास में आपको कॉन्वेंट में टॉम डिक हैरी की कहानी सुनाकर लास्ट में मैडम पूछती है, सो बेबी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी आता है कि व्हाट आई लर्न कि दूसरे की चीजें नहीं चुरानी चाहिए है? अगर आप राम की कहानी सुनेंगे तो आपको प्रतिपल मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलेगा कि भाई की तरह कैसे जीना है, पिता की तरह कैसे जीना है, पति की तरह कैसे जीना है और मित्र की तरह कैसे जीना है। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दश शीश, जो संपत्ति रावण को भगवान शंकर ने 10 सिर चढ़ाने के बाद दी थी, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जो 10 माथ चढ़ाने के बाद दी वो संकोच के साथ दी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? उनसे पहले कोई मर्यादा पुरुषोत्तम उनके खानदान में क्यों नहीं हुआ? राम ने नवीन मर्यादाओं की स्थापना की है। जब वो चले हैं अयोध्या से, और एक बात फिर मैं कहता हूं, इस पंक्ति को पूरा देश समझे, आप लोग समझें, राम घर से निकले इसीलिए राम बने। जब तक वो अयोध्या में रहे तब तक वो युवराज राम थे, और जब इस देश के जंगल जंगल की परिक्रमा करके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। फिर कहता हूं, फिर इस पंक्ति को संभालें, राम वन गए तो राम बन गए। अगर वो वन ना जाते तो बनते ना। इसलिए देश के काम के लिए, समाज के काम के लिए, परिवार के काम के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्म तृप्ति के लिए, एडवेंचर के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, दोस्ती के लिए, पत्नी के लिए, प्रेम के लिए अगर घर छोड़ना पड़े तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, उसी से मार्ग निकलेगा। तो इसलिए राम की कहानी मॉरल ऑफ द स्टोरी इसलिए है कि उसमें छोटे छोटे सिंबल हैं, उसके अंदर छोटा छोटा प्रतीक शास्त्र है। आप उसके पात्रों को भक्ति भाव के साथ देखें, ये आपकी सुविधा है, जैसे मैं देखता हूं। आप नहीं भी देखें, आप सामान्य मनुष्य की तरह देखें। अपने अपने राम की ये बिगिनिंग है। आजकल मैं इस पर सत्र कर रहा हूं, जयपुर में किए, लंदन में किए, और ये 2-3 दिन में 2.5-3 घंटे में बोला जाता है। यहाँ टेलीविजन की समय मर्यादा है, तो मैं कल आपको बताऊंगा इसका प्रतीक शास्त्र कि राम इसमें कौन है, सीता कौन है। सीता कहां से निकली है? पृथ्वी से। पृथ्वी से क्या पैदा होता है? शांति पैदा होती है, जो क्षुधा को शांत करती है। पेट में जो आग लगती है उसे कौन शांत करता है? पृथ्वी शांत करती है, उसी में कुछ पैदा होता है। इसलिए सीता शांति है। और शांति किसे मिली? शांति मिली विदेह को, यानी कि जो देह में रहते हुए देह से बाहर, उसे शांति मिलती है। जो देह में उलझा हुआ है उसे शांति नहीं मिलती है। इसलिए उनके पिता का नाम क्या है? विदेह। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, योगी भी हैं शरण जिनकी जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। उस विदेह को मिले हैं। और सीता विदेह को कब मिली? अपनी राज्यसभा में बैठे हुए नहीं मिली, युद्ध लड़ते हुए नहीं मिली, दंड करते हुए नहीं मिली, न्याय करते हुए नहीं मिली। जिस समय वह किसान की तरह पसीना बहा रहे थे, अपने काम में हल चला रहे थे, उस वक्त सीता प्राप्त हुई। यानी कि अगर श्रम को सत्य के साथ इस पृथ्वी पर निवेश करोगे तो अंततः शांति प्राप्त होगी। ये कहानी का राम कथा के इसी प्रतीक शास्त्र पर अपने अपने राम द बिगिनिंग के कल के एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं कि राम कथा का प्रतीक शास्त्र मेरे सम्मुख क्या है। क्योंकि आपके लिए राम अपने हैं, आपके लिए राम अपने हैं, आपके लिए अपने हैं, लेकिन ये तय है कि सबके अपने अपने राम मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं। आइए गाते हैं। मानवता की पूरी आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की पूरी आँख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 राम, मंगल भारी है मंगल हारी द्रवहु
जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आबा।